प्रिय दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 10 एनसीईआरटी में प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तथा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दें ताकि मेरा आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे केवल 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। जैसे यहाँ क्वेश्चन को समझिए दोस्तों। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। जैसे मान लीजिए अभी मेरा उम्र 20 वर्ष है। अगर कोई कह दे 7 वर्ष पूर्व आपका आयु क्या रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, 20 - 7 कर देंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को कॉपी पर सॉल्व करते हैं। लिखेंगे हल। सबसे पहले हम माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु x, माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु x मान लेंगे तथा पुत्री की वर्तमान आयु y मान लेंगे। और यहाँ अभी वर्तमान आयु आफ्ताब का है x और उसकी पुत्री का है y। अब यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो यहाँ हम लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु। तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगा, वर्तमान आयु में से हम 7 वर्ष माइनस कर देंगे। वर्तमान आयु है x वर्ष, तो हम लिखेंगे x - 7। और 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री का आयु क्या हो जाएगा, लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु। क्या हो जाएगा, जैसे कि वर्तमान आयु इसका है y वर्ष। अगर 7 वर्ष पहले पूछे तो y से 7 माइनस कर देंगे, यानी y में 7 माइनस कर देंगे। तो ये इसका 7 वर्ष पूर्व का आयु हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए दोस्तों। कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कौन था 7 गुनी आयु का, आफ्ताब। तो यहाँ हम करेंगे, लिखेंगे प्रश्नानुसार यहाँ लिखेंगे x - 7 बराबर y - 7। अभी यानी ये जो है आफ्ताब का आयु ये 7 गुना है, किससे, अपने पुत्री की आयु से। अभी तो बराबर नहीं है। बराबर कब होगा, जब इसमें हम 7 से गुना कर देंगे। अब ये दोनों बराबर हैं, तो इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो x - 7 बराबर y गुने 7 करेंगे तो 7y हो जाएगा। उसके बाद माइनस गुने प्लस, माइनस 7 × 7 = 49। अब 7y को बराबर के इस साइड कर लेंगे और यह -7 को बराबर को साइड भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा, x - 7y हो जाएगा बराबर -49 पहले से बराबर को साइड है और ये -7 बराबर को साइड गया तो हो गया +7। तो क्या हो जाएगा, x - 7y बराबर -49 + 7 क्या हो जाएगा, -42। इसको मान लेंगे हम समीकरण फर्स्ट।
अब फिर एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उसके बाद फिर दूसरी स्थिति में कह रहा है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इसका निकालते हैं। लिखेंगे 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, 3 वर्ष बाद आफताब की आयु। तो क्या हो जाएगा, जैसे कि वर्तमान आयु क्या दे रखा है, वर्तमान आयु है x। अगर 3 वर्ष बाद पूछे तो क्या हो जाएगा, x+3। तो पुत्री का आयु क्या हो जाएगा, वर्तमान आयु है y, तो y+3 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु क्या हो जाएगा, y+3। तो यहाँ कह रहा है कि क्वेश्चन में मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी आफताब अपनी पुत्री से 3 गुना रहेगा, तो हम पुत्री की आयु में भी 3 से गुना कर देंगे। यहाँ लिखेंगे फिर प्रश्नानुसार तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे x+3 बराबर y+3। अभी तो दोनों बराबर है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में ही कह रहा है आफताब अपनी पुत्री से 3 गुना है, तो बराबर कब होगा, जब इसमें हम 3 से गुना कर देंगे। तो हम गुना कर देते हैं 3 से। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x+3 बराबर 3 गुने y करेंगे तो हो जाएगा 3y, और प्लस है तो प्लस 3×3=9। अब हम 3y को बराबर की इस साइड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये +3y है तो बराबर की साइड आने के बाद -3y हो जाएगा, और ये +3 को बराबर को साइड भेज देंगे तो हो जाएगा -3। तो +9 है पहले, उसके बाद -3 लिखेंगे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। x-3y बराबर 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 6। इसको मान लेंगे समीकरण सेकेंड। तो चलिए इन दोनों समीकरण को लेकर हम इसको ग्राफीय विधि द्वारा सॉल्व करेंगे। इस ग्राफ कॉपी में हम दोनों समीकरण को लिख लेते हैं। जैसे कि पहला समीकरण क्या है, x-7y बराबर, यह है मेरा समीकरण फर्स्ट। और समीकरण सेकेंड क्या है, x-3y बराबर 6। यह है समीकरण सेकेंड। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ चलेंगे समीकरण फर्स्ट से, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, x-7y -42 बराबर -42। तो यहाँ लिखेंगे x-7y बराबर -42। अब हम -7y को बराबर के उस साइड भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, x बराबर -42 + 7y। अब यहाँ पे हम 6 घरों वाला डब्बा बना लेंगे। एक में लिखेंगे x और एक में लिखेंगे y। अब यहाँ पे हम y का कुछ मान रखेंगे जिससे कि मेरा x का कुछ मान आएगा। तो हम कोशिश करेंगे y का मान वैसी संख्या रखें जिससे कि x का मान कोई बड़ी संख्या ना आए। मान लीजिए अगर बड़ी संख्या आ जाए तो हमको ग्राफ कॉपी पर दर्शाने में ग्राफ कॉपी के बाहर चला जाएगा। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं ऐसी संख्या रखें जिससे कि मेरा x का मान भी छोटी सी छोटी संख्या है। तो यहाँ अगर हम 6 रख लें y का मान, तो अगर 6 रखते हैं तो 7 × 6 हो जाएगा 42। यहाँ +42 और -42 हो जाएगा, यानी x का मान क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे हम y का मान रख लेते हैं 6।
जब y का मान 6 रखेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा 0। कैसे? जब यहाँ 6 रखेंगे तो 7 और 6 दोनों गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 42, यहाँ प्लस 42 और यहाँ माइनस 42 दोनों हो जाएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा। यानी y का मान जब हम 6 रखे x का मान क्या आ गया 0। फिर एक बार और हम y का कुछ मान रखेंगे जिससे कि मेरा x का कुछ मान आए। तो यहाँ पे हम y का मान 7 रखते हैं। अगर y का मान हम 7 रखेंगे 7 गुने 7 हो जाएगा 49 और 49 में से माइनस 42 करेंगे तो आ जाएगा मेरा 7। यानी y का मान जब हम 7 रखते हैं तो x का मान भी मेरा 7 आता है। अब हम समीकरण 1 को सॉल्व कर चुके हैं। अब समीकरण सेकेंड को इधर हम कर लेते हैं। लिखेंगे समीकरण सेकेंड से, तो समीकरण सेकेंड क्या है x माइनस 3y बराबर 6। तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 3y बराबर 6। अब यहाँ x को स्थिर रखेंगे माइनस 3y को बराबर को साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर 6 पहले से बराबर को साइड मौजूद है, यह हो जाएगा प्लस 3y। अब यहाँ पे हम 6 घरों वाला डब्बा बना लेंगे पहले, जैसे कि इस तरह से आपको भी बना लेना है। अब यहाँ पे सेम इसी तरह एक डब्बा में x लिखना है और एक डब्बा में y लिखना है। अब यहाँ पे हम y का कुछ मान रखेंगे जिससे कि x का मान कोई छोटी सी छोटी संख्या आए। तो यहाँ अगर हम y का मान 2 लेते हैं तो ये दोनों गुना हो जाएगा 3 दूने 6 और 6 ये 12 आ जाता है, ज़्यादा मान आ रहा है इसीलिए हम इसका मान 1 लेते हैं। जब इसका मान 1 लेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा 3 गुना 1 करेंगे तो होगा 3, 3 प्लस 6 तो हो जाएगा 9। यानी जब हम y का मान 1 लेते हैं तो मेरा x का मान क्या आ जाता है 9। अब यहाँ पे एक और कोई संख्या लेते हैं। अगर हम y का मान 0 लेते हैं तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो x का मान क्या आ जाएगा 6। तो y का मान जब हम 0 लेते हैं तो x का मान आ जाएगा 6। अब इस डब्बों को चलिए ग्राफ कॉपी पर दर्शाते हैं। जैसे स्केल से आपको सेम इसी तरह खींच लेना है। इधर होता है x अक्ष और इधर होता है माइनस x, ऊपर होता है y और नीचे होता है माइनस y। अब यहाँ हम दर्शा देते हैं, जैसे लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी हमको 9 तक ही काम आएगा क्योंकि x का मान मैक्सिमम 9 तक ही गया है और ये मेरा होता है सेंटर, तो इसको हम लिख देंगे O। उसके बाद हम इधर बना लेते हैं। यहाँ 7 तक हम लिख दिए हैं, हमको 6 तक ही काम आएगा क्योंकि y का मान मैक्सिमम 6 ही गया है। अब इसको हम दर्शाते हैं। नीचे भी हम 1 2 अपने मन से दे देते हैं क्योंकि वैसे नीचे हमको काम आएगा नहीं, क्योंकि मेरा संख्या माइनस में आया ही नहीं है। -1 -2 बस। अब हम इसको हम दर्शाते हैं, जैसे कि पहले समीकरण फर्स्ट को दर्शाएंगे। x का मान कह रहा है 0 और y का मान कह रहा है 6। यानी x किधर है इस साइड है तो इधर चलना है हमको 0 और y के साइड चलना है कितना 6। तो y साइड 6 पॉइंट कहाँ बन जाएगा इस जगह। तो इस पॉइंट का नाम लिख देंगे, क्या है इस पॉइंट का नाम 0,6। उसके बाद फिर कह रहा है x का मान 7 और y का मान 7, यानी x की तरफ भी 7 चलना है और y की तरफ भी 7। तो पहले x की तरफ 7 चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और y की तरफ 7, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पॉइंट बन रहा है तो यहाँ हम पॉइंट बना देंगे
और इस पॉइंट का हम नाम लिख देंगे, क्या है, 7,7। अब हम इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे। और इस समीकरण का हम नाम भी लिख देंगे। कौन सा समीकरण है मेरा? समीकरण फर्स्ट है, क्या था, x माइनस 7y बराबर -42। तो लिख देते हैं x माइनस 7y बराबर -42। अब हम समीकरण सेकंड को दर्शाएंगे, जैसे कि x का मान है 9 और y का मान है 1। तो x की तरफ हम 9 चलेंगे, तो 9 कहाँ है x की तरफ, यहाँ, और y की तरफ कितना चलना है, 1। तो y ऊपर है तो यहाँ पॉइंट बन जाएगा। इस पॉइंट का क्या नाम हो जाएगा, 9,1, यानी पहले x को दर्शाते हैं। तो 9,1 हो गया। उसके बाद फिर कह रहा है x का मान 6 और y का मान 0। तो x की तरफ हमको 6 चलना है, तो 1 2 3 4 5 6, और y की तरफ 0, यानी ऊपर की तरफ 0 जाना है। तो इसी जगह मेरा पॉइंट बन जाएगा, और इस पॉइंट का नाम लिख देंगे, क्या है, 6,0। अब हम इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला देंगे। इस तरह से मिला देंगे। अब हम इस समीकरण का नाम भी लिख देंगे। इस समीकरण का नाम क्या है, यह समीकरण 2 था। तो समीकरण 2 क्या था मेरा, x माइनस 3y बराबर 6। तो हम लिखेंगे x माइनस 3y बराबर 6। तो यही मेरा ग्राफ हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।